आज कैबिनेट मीटिंग में इसेंशियल कमोडिटी 1955 एक्ट में आज संशोधन किया गया। किसानों को पूरी तरह से बाज़ार में राज्यों की सीमाओं में खुले बाज़ार में छूट दे दी गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत। सर, आज जो सरकार से राहत मिली है किसानों को प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर राज्यों में जो 1945 जो एक्ट उसमें संशोधन किया गया है, इसको आप किस तरह से राहत देखते हैं किसान के लिए? देखो, ये एक बड़ी डिमांड हमारी थी बहुत दिन से, और टिकैत साहब के टाइम से भी ये डिमांड रही है। जब से संगठन बना, किसानों की आवाज़ उठाते रहे। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है हम उसको बेच सकें। जब व्यापारी बेच सकता है पूरी दुनिया में, तो किसान भी दूसरे स्टेट में बेच सके। और बहुत जगह इस पर झगड़े भी हुए। ये ठीक कदम सरकार का है और इससे किसान खुश है। लेकिन इस पर कंट्रोलिंग सरकारों को रखनी पड़ेगी कि मार्केट में डाउनफॉल ना आए, कि जिस तरह से दिया है कि खेत से भी वो खरीद सकता है। तो ये नहीं है कि व्यापारी घुस जाए और वो मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन लेकर आ जाए किसान को। ये सरकारों को एक नियंत्रण उस पर रखना पड़ेगा। तो सरकार ने इस चीज़ के लिए कहीं आश्वासन दिया है कि हम नियंत्रण रखेंगे इस तरह से, कहीं सरकार इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो, क्योंकि जो महामारी का दौर है भी किसान की हालत खस्ता नज़र आ रही है। अभी ये कहा है सरकारों को, और कल तक इसका जो पूरा बजट वो आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें आएगी, ये सारी चीज़ उसमें आएगी। हमने ये भी सरकार को कहा है कि एक इस तरह का लो देश में बने कानून कि जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है, जो MSP है, उसके नीचे पे कोई देश में खरीद ना हो। ये कानून इनको लेकर आना पड़ेगा। जैसे अभी देखा कि गेहूँ 15 रुपये किलो के आसपास तक उसकी खरीद हुई। जो गवर्नमेंट का भाव है वो 19 रुपये 25 पैसे हैं, लेकिन कम रेट में खरीद होती है। ऐसे ही धान में है, तो ये ऐसे ही दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें यही है। तो उससे जो सरकार का रेट है उसके कम पे खरीद देश में ना हो। तो ये एक कानून बनाना पड़ेगा इनको। हमने वो भी देखा गाजीपुर मंडी पर, जब आप गांधी जी को समाधि पर आप जयंती पर जा रहे थे, लाठी बरसा रही थी सरकार आपकी। 12 कुछ मांगे थी, जिसमें से 9 मांगे मान ली गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती। तो अभी भी कहीं ना कहीं कसक है कि अभी भी किसानों को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो अभी तक नहीं मिली। स्वामीनाथन वाली जो कमेटी है, C2+50 वाला फार्मूला, वो सरकार ने लागू नहीं करा। वो इनके मैनिफेस्टो में था। अभी इनने A2+FL वाला फार्मूला लागू करा। उसमें किसान की मजदूरी और ज़मीन का जो वो है, ज़मीन किराए पर अगर ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन का जो इंटरेस्ट है, ज़मीन की जो एक किस्म से लगाओ कि हमने जब ठेके पर जब ज़मीन ले ली, उसका किराया नहीं उसमें जोड़ा गया। तो अगर किसान की मजदूरी और किराया उसका जोड़ेगा तो C2+50 वाला फार्मूले पे जा सकते हैं। और उस पर किसान की जो डिमांड है, स्वामीनाथन कमेटी की भी जो डिमांड थी वो यही थी कि C2+50 वाला फार्मूला लागू करा जाए। आपको कब तक लगता है? मैनिफेस्टो में था, लेकिन अब तक 6 साल सरकार को हो चुके हैं कार्यकाल के, लेकिन अभी तक लागू नहीं। तो आप कब तक देखते हैं, कब तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाएगी या नहीं? लेकिन आज सरकार ने जो घोषणा की उसको देखकर एक बड़ा ऐलान देखा जा रहा है कि किसानों को बड़ी राहत है, क्योंकि जब अपना दाल है, अनाज है, जो भी अपनी तरह तरह की दाल है, अनाज, वो बेच सकता है। मार्केट खुला बाज़ार है, अब देखने के लिए मिलेगा राज्यों में। इसका आने वाले टाइम पे क्या इफ़ेक्ट इसका होगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। जैसे फसल बीमा योजना थी, जब योजना आई तो बहुत अच्छी योजना लगी, लेकिन उसमें कंपनी को उसको फ़ायदा हुआ। ये एक ठीक पहल है। सरकारों का नियंत्रण रहे, कंट्रोलिंग सरकार इसमें रहे, सरकारों की भागीदारी भी इसमें ज़रूरी है। ये नहीं है कि सरकार ने खुला छोड़ दिया सबको, तो व्यापारी मार देगा किसान को। तो मतलब कंट्रोलिंग जो हो वो सरकार का, नियंत्रण सरकार का ज़रूरी है इस पर रहना। और उसमें कुछ कानून संशोधन करने पड़ेंगे। जैसे ये करना पड़ेगा कि एक कानून इसमें लेकर आना पड़ेगा कि जो सरकार का रेट है उसके नीचे पे कोई भी व्यापारी उसकी खरीद नहीं कर सकता। ये कानून लेकर आना पड़ेगा, तो उससे एक बेनिफिट किसानों को मिल जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं गन्ने की राजनीति और गन्ने की खेती। ये एक मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब खेत में गन्ने ज़्यादा बोए जाते हैं, जो अन्य फसल हैं, जो गेहूँ दाल वगैरह है, इसकी खेती कम होती है, इसलिए गन्ने की राजनीति ज़्यादा होती है। जिस चीज़ में थोड़ा सा क्लाइमेट का वो रहता है या बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दालों से, उससे हट के, क्योंकि दालों को यहाँ पे जंगली जानवर उसको ख़त्म करते हैं।
जो छुट्टा पशु है उसको ख़त्म करता है। तो जब क्षेत्र एक गन्ने का क्षेत्र बन गया, एक बेल्ट उसकी बन गई, तो उसी के कारीगर है, उसी की यहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसी के इक्विपमेंट है, उसी की जो फसल कितने दिन रहेगी उसी की तरह का पशु का अरेंजमेंट है। तो ये सारा एक सिस्टम रहता है। जहाँ पे आलू की खेती होती है तो वहाँ पे बल्क में आलू की एक बेल्ट में आलू खेती करते हैं। हरियाणा पंजाब गेहूँ और राइस की खेती करता है तो वो उसकी खेती करता है। तो ये पूर्ण रूप से पूरे देश और पूरी दुनिया में एक बेल्ट है इस चीज़ की। तो यहाँ पे गन्ने की बेल्ट डेवलप हुई तो उसी पे यहाँ पे नेचुरली वही फसल ज़्यादा पैदावार होगी उसकी। लेकिन हमने देखा है अब तक 60 दिन से ऊपर लॉकडाउन को लगे हुए पूरे देश में हो चुके हैं। अब तक 5वां लॉकडाउन जो कि अनलॉक लॉकडाउन कहा जा रहा है। जो रिस्ट्रिक्शन थे वो सरकार ने हटा दिए हैं। मामले अभी 2 लाख से ऊपर हैं और आंकड़ा मौत का 6000 के करीब है। 70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन आप इस लॉकडाउन में पूरे अब तक के लॉकडाउन में 60 दिन से ऊपर किसानों को कहाँ देखते हैं, किसानों को किस चीज़ों का सामना करना पड़ा और किस उनका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में। खास करके जो वेजिटेबल्स का किसान है, जो फ्रूट्स का किसान है, जो फल का किसान है, जो दूध का किसान है, मधुमक्खी पालन का किसान है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, तो इन सब किसानों को नुकसान उसमें हुआ है। और जहाँ का दूसरी फसलों का सवाल है, जो मोटी फसलें थी उसमें लेबर कॉस्ट उनकी बढ़ी है। तो इसमें करीब करीब 25-30% से लगा कर 100% तक किसानों को नुकसान हुआ है। कुछ फसलों में 100% नुकसान हुआ है, कुछ में 50 हुआ है। जैसे दूध में 40% नुकसान है, गन्ने में 20-25% नुकसान है। तो इस तरह से हर फसल का अलग अलग आंकड़ा है। नुकसान सब किसानों को हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो आप करेंगे सरकार से मुआवजे की मांग, जिनको नुकसान उनको मुआवजा मिले उचित? हमने मुआवजे की मांग करी, कर्जा माफ़ी की हमने मांग करी और उन किसानों को बेनिफिट दिया जाए जिन किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सरकार से हमने डिमांड करी है। उनके इंटरेस्ट जो किसानों पे है उसकी हमने डिमांड करी है कि उनका कम से कम इंटरेस्ट भी माफ़ हो जाए, 1 साल का ही हो जाए। तो कुछ किसानों को राहत सरकारें दे। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है उसमें किसान का भी हिस्सा है, उस किसान को भी उसका बेनिफिट दीजिए। जैसे फूल है उसका किसान 100% किसान बर्बाद हुआ, उसका पत्ता गोभी है उसका किसान 100% बर्बाद हुआ, उनकी बहुत लागत आई। तो इसी तरह से दूध के रेट जहाँ 40 रुपये के 35 रुपये के रेट थे वो 20 रुपये के रेट रहे, तो 40 से 50% उसको नुकसान हुआ। जो सब्जी के रेट हैं उनको करीब उनको 70 से 60 और 70% नुकसान रहा। तो जितना नुकसान हुआ सरकार उनके कुछ न कुछ तो उनकी भलाई करनी चाहिए, उनको बेनिफिट देना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्याएं करेंगे। बिल्कुल, आज राकेश टिकैत ने बताया कि हमें जिस तरह से किसान के लिए आज ऐलान हुए उसमें सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और इस महामारी के दौर में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य कमीशन जो रिपोर्ट है लागू नहीं हुई है। हमने वो भी देखा था जब गाजीपुर में किसानों पर लाठी बरसाई जा रही थी, जिसमें 12 मांगे थी, जिसमें 9 मांगे मान ली गई थी। मैं तंजीम राणा, वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ, मुजफ्फरनगर, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, वही जो सही।